टोक्यो के आलिशान बंगलों में से इस एक बंगले में 7 बहन भाई मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इन बहन भाइयों का रिलेशन आपस में कुछ ज़्यादा ही क्लोज होता है, जो कि हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन लीड आराधा, जो कि शिंजी खानदान का पहला वारिस है, अपने छोटे भाई शियोन से बात कर रहा होता है कि मुझे भी लड़कियों से फ्लर्ट करना सिखाओ कि लड़कियों से फ्लर्ट कैसे करते हैं, मगर शियोन उसे इग्नोर कर देता है और इस पर आराधा को गुस्सा आ जाता है। वैसे तो शिंजी खानदान का पहला वारिस होने की वजह से आराधा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास घर, पैसा, स्टेटस सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो किसी लड़की के सामने आता है तो वो बिल्कुल स्टैचू हो जाता है। उसे नहीं पता कि किसी लड़की के सामने किस तरह से बिहेव करते हैं। सब कहते हैं कि जो उसके नसीब में है एक दिन वो लड़की से ज़रूर मिलेगी, मगर उसे अपने नसीब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कि तभी वहाँ पर शिंजी खानदान की 5 बहनें आ जाती हैं और सुबह सुबह अपने दोनों भाइयों को लड़ता देखकर उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों शिंजी खानदान के वारिस होने के हकदार नहीं हो। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी बहन को दोनों, जो सबसे शर्मीली है। उसके बाद ये छोटे बालों वाली, जो सबसे बड़ी है, मानवी। और फिर ये बीच वाली मीनामी, जो सब बहनों की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये है हमेशा उल्टा बोलने वाली ओका। और सबसे आखिर में आती है सेहा, जो कि हर वक्त स्टडी करती रहती है। वो बताती हैं कि आराधा की उम्र के लड़कों में 60% सिर्फ 18 की भरी होगी, तो उससे वो समझ ही गए होंगे कि वो क्या बात कर रहे थे। ओका को लगता है कि आराधा शियोन को कोई अडल्ट कहानी सुना रहा होगा, जिसकी वजह से वो बहुत एम्बैरेस होता है। आराधा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ फ्लर्ट करने के बारे में सीख रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरे कैरेक्टर के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। ओका को आराधा पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना डॉग उसके ऊपर छोड़ देती है और अपने डॉग से उसे कटवाती है। मीनामी और ओका तो बहुत खुश थी कि डॉग उसे काट रहा है, क्योंकि वो हर सुबह अपनी 5 बहनों को गलत नज़र से देखता था। ओका तो उसे सिर्फ छेड़ रही थी, मगर आराधा को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों में ऐसा है ही क्या जो मैं तुम लोगों को देखूंगा। मानवी को आराधा पर तरस आता है और वो उससे कहती है कि जब घर में 5 सुंदर बहनें हों तो ये होना तो नॉर्मल ही है। लेकिन सेहा कहती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। स्पीसी सिचुएशन के एंगल से देखा जाए तो बायोलॉजिकल सिस्टर के लिए फीलिंग्स लाना बिल्कुल बकवास है। मानवी उसे चिढ़ते हुए कहती है कि फिक्र मत करो सेहा, तुम्हें भी एक दिन कोई लड़का पसंद आ जाएगा और उस दिन तुम सब साइंस वगैरह भूल जाओगी। जिस पर सेहा थोड़ा सा शर्मा जाती है। मीनामी बोलती है अरे अपना आराधा तो मर्द आदमी है, जिस पर आराधा उसे थैंक्स बोलने जाता है, लेकिन मीनामी उसे जोर से पंच मार देती है। ओका शियोन से पूछती है क्या वो सैटरडे को फ्री है, क्योंकि वो सब को दोनों की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाएंगे। उसके हाँ बोलने पर वो सैटरडे का प्लान फिक्स कर लेते हैं और वो आराधा से पूछते तक नहीं। आराधा घर का बड़ा बेटा ज़रूर है, मगर उसके घर में ज़रा भी इज्जत नहीं। उसकी 5 बहनें उसके सर पर चढ़ के नाचती हैं और कॉलेज में भी ये 5 बहनें इतनी फेमस हैं कि इनके फ़ैन क्लब तक बने हुए हैं और लड़के आराधा और शियोन से जलते हैं कि क्या किस्मत पाई है इन दोनों भाइयों ने। लेकिन बेचारे आराधा का दर्द इन्हें कौन बताए कि 5 बहनों के बीच में बड़ा होना कैसा होता है, जिनके खिलाफ वो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता। देखते हैं कि घर के बाहर इन 5 बहनों का क्या स्टेटस है। मानवी एक प्रेस्टीजियस नर्सिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। सेहा साइंस क्लब की प्रेसिडेंट है। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी फैंस हैं। ओका स्पोर्ट्स चैंपियन है और स्टूडेंट काउंसिल की अगली होने वाली कैंडिडेट। मीनामी का हुलिया थोड़ा टॉम बॉय वाला है और वो टेनिस चैंपियन है और उसके पास बैग्स भर के ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं। सबसे छोटी कोदोना बहुत शाय है और उसके स्मॉल अपीयरेंस की वजह से बाकी 4 बहनें उसे पैम्पर करती हैं। शियोन मजाक मजाक में आराधा से कहता है कि ये सब अगर उसकी असली बहनें या फिर ब्लड रिलेटेड ना होती तो ये कहानी एक रोमांटिक ट्रैजिक कॉमेडी की तरह होती, लेकिन क्योंकि वो सब उसकी असली बहनें हैं तो आराधा ये क्लियर कर देता है कि वो उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और इसी दौरान आराधा की नज़र ग्राउंड की तरफ जा रही एक लड़की पर पड़ती है, जो और कोई नहीं उसकी स्कूल की क्रश लाला होती है। शियोन कहता है कि जब भी लड़कियों की बात आती है तो तुम्हें अपना चाइल्डहुड ड्रामा याद आ जाता है, जिसकी वजह से तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते। उस रात आराधा लाला को टेक्स्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे टेक्स्ट करना तो दूर की बात, वो उसे फॉलो तक नहीं कर पाता कि इतने में ही ओका आराधा के कमरे में अपनी क्लास नोट्स लेने आती है। तो आराधा उससे कहता है कि घर में ढंग के कपड़े पहन के घुमा करो। तो ओका गुस्से में आकर उसे कहती है कि मैं घर में जो चाहूँ पहन सकती हूँ। कि तभी ओका उससे उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे वो पसंद करता है। वो कहती है कि वो उसकी कमेटी की मेंबर है, वो चाहे तो उन दोनों की बात पक्की कर सकती है, मगर आराधा उसे रोक देता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। ओका इस बात पर चिढ़ जाती है और उसके कमरे से चली जाती है कोदोनो को, जो कि फैमिली फोटो देख रही है, मगर न जाने क्यों उसकी नज़र सिर्फ आराधा पर टिकी होती है। फिर अगली शाम आराधा गलती से अपनी क्रश को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए देख लेता है। यही वजह है कि उसे अपने नसीब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वीकेंड पे आराधा अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आता है कि तभी ओका उसे देखती है और कहती है कि तुम सूट में बहुत प्यारे लग रहे हो। फिर वो सब डाइनिंग टेबल पर जाकर अपने पापा का इंतजार करते हैं कि तभी मीनामी और ओका के बीच बहस छिड़ जाती है, क्योंकि मीनामी से गलती से उसके एयरपोर्ट्स खो जाते हैं। शियोन उनकी लड़ाई को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। मीनामी ओका से कहती है कि मुझे तुम जैसी मतलबी बहन नहीं चाहिए, और ये सुनकर आराधा को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हम सब बहन भाई हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। भले ही उसके छोटे बहन भाई उसे बहुत परेशान करते हैं, मगर है तो उनका बड़ा भाई और उनकी परवाह करता है। कि तभी वहाँ पर उनके पापा आ जाते हैं और फिर डिनर टेबल पर बैठकर कोदोना के बर्थडे के टोस्ट के लिए वाइन ग्लास उठाते हैं। और खाना शुरू करने से पहले वो बच्चों को एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं कि वो सब असल में असली बहन भाई नहीं हैं, यानी कि वो सब अडॉप्टेड हैं, वो रियल सिबलिंग्स नहीं हैं। वो कहते हैं कि मीनामी और शियोन तो ट्विंस हैं, बाकी किसी का भी खून का रिश्ता नहीं। उन्होंने उनकी माँ से वादा किया था कि वो ये राज कोदोना के 15 बर्थडे पे खोलेंगे, क्योंकि तब तक सभी मैच्योर हो चुके होंगे, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के काबिल हो चुके होंगे। आज कोदोना का 15 बर्थडे है, तो वो चाहते थे कि सभी खुश रहें, मगर ऐसी खबर सुनने के बाद भला कौन खुश रह सकता है। उल्टा वो सभी तो शॉक्ड हो गए थे। उनके घर का माहौल बहुत अजीब सा हो जाता है ये खबर सुनने के बाद। बाद में सभी बहन भाई एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। मानवी उनको टी खुद सर्व करने का सोचती है कि तभी वो उनसे जाकर अकेले में बात कर सके।
उस सच को जानने के बाद सभी बहन भाई अपने रिश्तों को लेकर ख्यालों में खो जाते हैं। वहाँ पर बस मीनामी ही थी जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत मज़े में थी और वो सब उसे देख रहे थे कि इसे अभी भी खाने की पड़ी है। फिर वो कहती है कि ये बिल्कुल पापा पे गई है और बाद में उसे ख्याल आता है कि वो सब तो अडॉप्टेड है। ओका कहती है कि ये उसके पापा की गलती नहीं है, मगर ये खबर सुनाने के लिए उन्हें कोई और दिन चूज़ करना चाहिए था। हालांकि सेहा के हिसाब से कोदोना के 15 बर्थडे पे ये राज खोलना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब कोदोना उनके घर में आई थी तब मानवी 4 साल की थी। लेकिन मानवी को उस वक्त के बारे में कुछ भी याद नहीं। सच तो ये है कि मानवी को कुछ तो पता है, मगर वो उन्हें बताती नहीं, बल्कि वो कहती है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम लोग 15 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और हम अभी भी बहन भाई हैं, हमारे बीच कुछ बदला नहीं। ये सुनने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन आराधा और कोदोनो एक गहरी सोच में पड़े होते हैं। रूम में आराधा का सर फट रहा होता है कि एक ही दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया। पहले तो उसने अपनी क्रश को किसी और के साथ देखा और फिर ये सब। अपना मन हल्का करने के लिए वो बाथरूम में नहाने जाता है। वो वहाँ पर किसी का अंडर में पड़ा देखता है, मगर उसे इग्नोर करके बाथरूम में चला जाता है। ये पता ही नहीं चलता कि कोदोनो पहले से ही बाथरूम में नहा रही है। जब वो कोदोनो को वहाँ नहाते हुए देखता है तो दोनों ही शर्मा जाते हैं और आराधा फौरन से बाथरूम से बाहर आ जाता है और दोनों आराधा से उसकी पीठ धोने के लिए कहती है। आराधा उसकी पीठ धोने लगता है और उसे कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब कुछ करना तुम्हें खुद से सीखना होगा। लेकिन वो कहती है कि तुम करते हो तो मुझे मज़ा आता है। दूसरी तरफ ओका शियोन से कहती है कि उसे कोदोनो के लिए बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी बात का खुलासा उसके बर्थडे के दिन हुआ। हो सकता है इसका असर उसके हाई स्कूल एंट्री एग्जाम्स पे पड़े। क्या आराधा ने उससे बोला कुछ? क्योंकि उसे तो बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि जिसे वो 16 साल से अपना ट्विन मानती रही वो तो उससे रिलेट ही नहीं करता। शियान कहता है कि आराधा भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा है। शिंजी खानदान का सबसे बड़ा बेटा और वारिस होने के नाते उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और दूसरी तरफ बाथरूम में तो कुछ और ही हो रहा होता है। वो दोनों आराधा को हक करती है और दूसरी तरफ शियान उसे कहता है कि अब वो दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं तो वो दोनों शादी कर सकते हैं। ओका के हिसाब से ये सब बातें बेहुदा थी, मगर वो जानती थी कि वो सच बोल रहा है। दरअसल वो सब आराधा को ठरकी इसलिए समझते थे क्योंकि कुछ टाइम पहले उन सब ने आराधा को कोदोनो के ऊपर चढ़े हुए देखा। ओका शियोन से पूछती है कि उस दिन सच में हुआ क्या था, लेकिन शियोन उसे बताने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने आराधा से प्रॉमिस किया था कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा। वो भले ही हर वक्त आराधा को चिढ़ाती रहती है, मगर वो कहती है कि वो जानती है उस दिन सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था। आराधा सच में ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। तो इस पर आखिर में शियोन उसे सच बता देता है। वो कहता है उस दिन कोदोनो आराधा से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही थी, यानी उसे प्रपोज कर रही थी और उस वक्त ये भी नहीं जानते थे कि वो दोनों अडॉप्टेड हैं। लेकिन आराधा ने उसे साफ साफ मना कर दिया। तो इस पर कोदोनो उसके साथ जबरदस्ती करने लगी, तो उसे संभालने के चक्कर में आराधा उसके ऊपर जा गिरा और उसी वक्त सबने उसको देख लिया। आराधा नहीं चाहता था कि कोदोनो को सब गलत समझे, तो उसने सारा इल्जाम अपने सर ले ली। और अब जबकि वो सब जानते हैं कि वो सब अडॉप्टेड हैं, तो चीज़ों को उल्टा रुख लेने में देर नहीं लगेगी। और वो सब सही थे, क्योंकि इधर दूसरी तरफ कोदोनो आराधा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही होती है। वो उसे हक कर लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आराधा को वो सब बकवास लग रहा होता है। और दोनों सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आराधा इनकार क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ये भी रिसर्च कर चुकी थी कि वो दोनों सिबलिंग्स नहीं है तो वो शादी लीगली कर सकते हैं। लेकिन आराधा के हिसाब से वो लव और सिबलिंग अफेक्शन में कंफ्यूज कर रही है। भले ही आराधा और कोदोनो में ब्लड रिलेशन ना हो, मगर आराधा खुद को अभी भी उसका बड़ा भाई ही समझता है और वो चीज़ों को इग्नोर करने के बारे में डिसाइड करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच में बाथरूम में जो भी हुआ वो सब कुछ कोई तीसरा देख रहा था। उस शाम मानवी भी अपने पापा से मिलने के लिए उनके रूम में जाती है और उधर आराधा ये सोच रहा होता है कि कोदोनो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। वो भी अपने रूम का दरवाज़ा खोलता ही है कि वो देखता है कि सेहा यहाँ उसका इंतजार कर रही है। सभी सिबलिंग्स के रूम के कंपैरिजन में आराधा का रूम सबसे छोटा होता है, क्योंकि जब आराधा 10 साल का था तो इन सब सिबलिंग्स ने एक गेम खेली थी और आराधा को सबसे छोटा कमरा मिला। लेकिन आराधा को समझ नहीं आ रहा था कि सेहा इतनी देर से यहाँ पर है, इसे चाहिए ही क्या। कि तभी सेहा आराधा को बिस्तर पर धक्का देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसने आराधा से कहा कि चुप रहो और फिर उसके करीब आने लगी। आराधा को लगा कि सेहा भी कोदोनो की तरह सेम चीज़ कर रही है। आराधा उसे कुछ बोल पाता कि इतने में ही सेहा उसे बोलती है कि उसने ये सब कुछ उसकी फिजियोलॉजी टेस्ट करने के लिए किया था। ये वही थी जिसने आराधा और कोदोनो को बाथरूम में देखा। वो नहाने के लिए जाने लगी थी कि इसने उन दोनों को बाथरूम में एक साथ और वो चुप के उनकी बातें सुनने लगी। सेहा को पहले ही पता था कि कोदोनो आराधा के लिए फीलिंग्स रखती है। उसके हिसाब से भी वो लड़की भाई के अफेक्शन को प्यार समझ रही थी और शायद ये जानकर कि उसका और आराधा का खून का रिश्ता नहीं है तो कोदोनो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाई और आराधा से कन्फेस कर दी अपनी फीलिंग। वो आराधा की तारीफ करती है कि उसने एक बड़े भाई की तरह इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लिया। लेकिन आराधा कहता है कि ये सब अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे जाके हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ टेस्ट करने आई थी आराधा को कि वो नॉर्मल है कि नहीं, और रिजल्ट ये था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। ना उसे अराजल हुआ और ना ही उसकी हार्ट बीट बढ़ी। नेहा ने एक्सप्लेन किया कि जापान में एक घर में शादी होना इसलिए बैन है क्योंकि वहाँ के रीत रिवाज इस बात को नहीं मानते। साइंटिफिकली बोले तो अलग जीन्स के कॉम्बिनेशन से जो बच्चा होता है वो सेम जीन्स के कॉम्बिनेशन की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद और हेल्दी होता है। लेकिन अब मीनामी और शियोन को छोड़ के कोई भी सिबलिंग्स ब्लड रिलेटेड नहीं है तो वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। आराधा कहता है कि क्या बकवास कर रही है, तो इस पर सेहा कहती है कि वो बिल्कुल सच बोल रही है और तुम्हारे दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल और फिक्र की कोई बात नहीं है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अभी भी बड़ी बहन हूँ तो तुम एटलीस्ट मुझे सेहा जान कहकर तो बुला सकते हो और तुम क्यूट लगते हो। बाहर आकर वो खुद से कहती है कि जब उसने आराधा को सीरियस करने की कोशिश की तो आराधा के दिल की धड़कन तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन क्या उसके दिल की धड़कन भी नॉर्मल थी? अब इतनी सारी चीज़ें आराधा के साथ एक ही दिन में हो चुकी थी कि वो बिल्कुल थक चुका था। अगले दिन जब आराधा स्कूल जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो मानवी और कोदोनो को उसका इंटर्नशिप का यूनिफॉर्म पहनकर कॉस्प्ले करते हुए देखता है और उसने ये सब आराधा को छेड़ने के लिए पहनी थी। लेकिन आराधा कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं आया और इस पर वो रोने लगती है।
आज भी स्कूल में शिंजी सिबलिंग्स सेंटर ऑफ अटेंशन थे। शियोन कहता है कि क्या हो अगर सबको पता चल जाए कि हम रियल सिबलिंग्स नहीं हैं। आज भी फैमिली के लिहाज से सब लोग घर में सिबलिंग्स की तरह रह रहे हैं। ऊपर से तो सब लोग नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन आराधा जानता था कि सबके अंदर कोई ना कोई खुलबुली तो मची हुई है। घर जाते हुए वो मिनामी से एक्सीडेंटली लॉकर स्टोर में मिलता है, क्योंकि आज उसकी टेनिस प्रैक्टिस की क्लास नहीं होती। मिनामी सबसे चुलबुली है और हमेशा खुशी का माहौल बनाती है। वो टेनिस इतना अच्छा खेलती है कि फ्यूचर में मिनामी ओलंपिक एथलीट की पोजीशन की कैंडिडेट बनेगी, जिससे आराधा को थोड़ी जलन होती है। जैसे ही मिनामी स्कूल यार्ड में आती है तो कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बोलती हैं। तो इस पर आराधा मिनामी से कहता है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम फेमस हो। दरअसल जब मिनामी स्कूल में आई थी तो उसने अपनी टॉम बॉय वाली पिक्चर अपलोड की थी, जो कि बहुत वायरल हो गई थी और वो बहुत फेमस हो गई थी। इसलिए उसकी कुछ फीमेल फैंस भी हैं। आज मिनामी का प्रैक्टिस डे ऑफ है, इसलिए वो कहीं घूमने भी जा सकती थी, लेकिन वो सीधा घर जाती है, जिससे आराधा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे बताती है कि दरअसल वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है, जिसकी वजह से आज उसके कोच ने उसे स्टडी करने के लिए कहा है, जिसे सुन के आराधा बहुत हैरान होता है। मिनामी स्पोर्ट्स में तो कंट्री की टॉप पर्सन्स में से एक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में शिंजी सिबलिंग्स में सबसे नीचे है। इसलिए आराधा ने यह डिसाइड किया कि वो इस बेवकूफ़ को कैरोके लेके स्टडी करवाएगा, वो चाहे इसे जितना भी एक्सप्लेन कर दे। मिनामी को घंटा समझ नहीं आ रहा था। जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो रास्ते में वो एक कपल देखता है और उन्हें देखकर छुप जाता है। मिनामी को समझ आ जाता है कि आराधा उस लड़की को पसंद करता है। उसके बाद आराधा घर जाते हुए मिनामी को याद करवाता है कि आगे से उसने ढंग से पढ़ाई करनी है। आज तुमने बहुत मस्ती मजाक कर लिया। मिनामी सच में जानना चाहती थी कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं, तो वो अपने पापा से मिलकर ये बात ज़रूर पूछेगी। अक्सर शराफत से बात करने के बावजूद मिनामी घर की बातों में हमेशा सीरियस हो जाती है। मिनामी आराधा को तंग करते हुए कहती है कि अब जब वो उसका रियल सिबलिंग रियल भाई नहीं है तो वो उसे सन भाई की तरह ट्रीट करेगी। आराधा मिनामी से कहता है कि बात जोर से मत बोलो, वो नहीं चाहता कि लोगों को उनके अजीब और उलझे हुए रिश्ते के बारे में पता चले। तो इस पर मिनामी उससे कहती है कि जो उन्होंने असली रिश्ते बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसे इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि वो अपनी पसंद की लड़की को डेट नहीं कर पाया। वो उससे पूछता है कि तुम्हें लाला के बारे में कैसे पता चला, तो मिनामी बताती है कि सुबह ओका ने उसके बारे में उसे बताया था, जिससे आराधा को एहसास होता है कि ओका के पेट में कोई बात नहीं रहती, वो सब कुछ उगल देती है। मिनामी आराधा को यकीन दिलाती है कि उसकी पहले वाली बहन होने के नाते वो जानती है कि उसका भाई कितना अच्छा है। फिर चाहे उसकी अच्छाई लाला को दिखे या ना दिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आराधा के दिल को छू जाती है। उस रात मिनामी ओका को उसके एयरबड वापस करती है और उसे साथ में केक भी देती है और अपनी बदतमीजी के लिए उससे सॉरी भी कहती है। ओका मिनामी की सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और उसे केक भी ले लेती है और फिर वो दोनों बैठकर साथ में केक खाती हैं। तो अगली सुबह आराधा ब्रश करके अपने कमरे से बाहर आता है तो उसकी नज़र कोदोनो पे पड़ती है। खैर कोदोनो तो उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी, लेकिन आराधा को ऐसा लगता है कि कल के कन्फेशन के बाद उसकी बहन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। वो इतने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसकी बड़ी बहन सेहा उसके पास ही खड़ी हुई है, और सेहा तो उससे नाराज़ थी क्योंकि उसने उसको सेहा जान कह के नहीं बुलाया था, जैसा कि उसने कल उसे कहा था। वो दोनों कोदोनो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से मिनामी उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो आराधा को उसकी निकनेम सन भाई कह के बुलाती है। तो सेहा थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। सेहा मिनामी से कहती है कि उसे सन भाई सिर्फ उसे कहना चाहिए जो बड़ा भाई और समझदार हो, आराधा की तरह बेवकूफ़ नहीं। स्कूल में ओका ने धोखे से आराधा को चुपके से लाला को देखते हुए पकड़ लिया और जब उसे पता चला कि लाला का बॉयफ्रेंड है तो वो आराधा से कहती है तुम तो जंग में उतरने से पहले ही हार गए। आराधा को एहसास हुआ कि ओका स्कूल में कितनी फ्रेंडली है, तभी उसके आसपास हर वक्त लोग जमा रहते हैं जो कि उसकी घर वाली पर्सनैलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए ओका के फ्रेंड्स आराधा को नोटिस करते हैं और फिर ओका से कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई कितना हैंडसम है। उनमें से एक तो आराधा को कन्फेस करने की कोशिश भी करती है, तो ओका उसे मना कर देती है। फिर ओका का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और वो उन सबको आराधा की बुरी आदतें बताने की कोशिश करती है। बताना तो वो उसकी बुरी आदतें चाहती थी, लेकिन वो उसकी अच्छाई के बगैर रह नहीं सकती। अगले दिन सभी कोदोना के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ओशियन पार्क जाने वाले हैं। सभी पार्क में बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, मगर पार्क में फिर भी बहुत भीड़ थी। मैस्कॉट को देखकर ओका और मिनामी भागकर उसके साथ तस्वीर खिंचवाने लगते हैं। जब ओका ने कहा कि उसे भूख लग रही है तो मानवी ने डिसाइड किया कि वो उनके लिए स्नैक्स लेने जाएगी। उसने आराधा को भी खाना उठाने के लिए अपने साथ ले लिया, लेकिन जब तक वो खाना लेकर वापस आए तो सब इधर उधर भाग चुके थे। वो उन्हें फ़ोन करने की भी कोशिश करता है, मगर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। तो मानवी के पास एक आइडिया आता है। आराधा से कहती है कि अब वो दोनों डेट पर हैं, घूमते घूमते बाकी सब भी हमें मिल ही जाएंगे। एक रियल कपल की तरह मानवी आराधा का हाथ पकड़कर चलने लगती है। उसने सोचा कि एक सुंदर बड़ी बहन के साथ घूमना भी छोटे भाई के लिए एक ट्रिब्यूट जैसा है। आराधा ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग उन दोनों को घूर रहे हैं। जब वो देखता है कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब हैं, तो मानवी उसे कहती है कि यहाँ कौन सा किसी को पता है कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। उन्हें उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। हालांकि मानवी की पर्सनैलिटी थोड़ी चटपटी है, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो बाकी बहनों से काफ़ी अलग है। आराधा मानवी को देखने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो सीढ़ियों से ही गिरने वाला होता है। मानवी उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और आराधा का हाथ पकड़ने पर वो उसे क्यूट कहती है। फिर वो दोनों अपनी प्राइवेट डेट एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ बाकी सब भी यही कर रहे थे, लेकिन आराधा उन्हें बार बार कॉल करने की कोशिश करता रहता है। कई अटेम्प्ट के बाद फाइनली वो शियोन से कॉन्टेक्ट कर पाता है। शियोन उसे बताता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे। ये आपस में बात कर रही होती हैं कि उन्हें पता है कि मानवी आराधा को कितना तंग कर रही होगी, जिस वजह से आराधा भी ये विश कर रहा होगा कि काश वो सिबलिंग्स ना होते। फिर उनका ध्यान बर्थडे गर्ल को दोनों पे जाता है और फिर वो सब उसे इंकरेज करती हैं कि वो अपने इस दिन को एंजॉय करे और वो उन सारी राइड्स को एंजॉय करे जो उसे पसंद है। आराधा और मानवी सारी राइड्स ट्राई करने के बाद रेस्ट कर रहे थे। मानवी को तो बहुत भूख लग रही थी, लेकिन आराधा को नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। जब मानवी शेरिसिस का एक बाइट लेती है तो तब आराधा नोटिस करता है कि उसकी स्माइल कितनी प्यारी है।
हाँ, लेकिन अगर उसके चटपटे अंदाज को साइड पर रखें तब। आराधा उससे पूछता है कि वो पापा के अनाउंसमेंट के बाद कैसा फील कर रही है। मानवी उसे बताती है कि पहले तो वो बहुत शॉक थी, लेकिन अब वो भी डिटेल्स जानना चाहती है। आराधा देख रहा होता है कि उसने इन सब के बारे में कितना कुछ सोच रखा है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तब आराधा उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसका सिबलिंग रिलेशनशिप चेंज हो। तब मानवी की आंखें एकदम से चमक उठती हैं और वो कहती है कि कितना एडोरेबल है, और वो एक बड़ी बहन की तरह उसका सर से हिलाती है। और फिर उसे याद आता है कि वो बचपन में उसके साथ ऐसे ही करती थी जब भी ओका और बाकी बहन भाई उसे रुला देते थे। मानवी उसे बताती है कि बड़ी बहन होने के नाते उसने कसम खाई है कि वो हमेशा सब बहन भाई को प्रोटेक्ट करेगी, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। आराधा को याद आता है कि मानवी हमेशा से ही ऐसी थी। कि तभी एक बच्ची ड्रिंक्स लेकर आ रही होती है और उसका पाँव फिसलता है और उसकी ड्रिंक्स मानवी की तरफ उछल जाती हैं कि इतने में ही आराधा जल्दी से उसके आगे हो जाता है और सारी ड्रिंक्स उसके ऊपर गिरती है और वो पूरा गीला हो जाता है। इस पर बच्ची उससे सॉरी बोलती है, लेकिन आराधा उसे कहता है कि कोई बात नहीं, कहीं तुम्हें तो नहीं चोट आई। मानवी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर आराधा उसे कहता है कि कोई बात नहीं, छोटे भाई होने के नाते मुझे भी अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बात सुनकर मानवी सच में रियलाइज करती है कि आराधा कितना बड़ा हो गया है। तभी बाकी सब भी आ जाते हैं और वो सब आपस में मिल जाते हैं। जब सब लोग आराधा को भीगा हुआ देखते हैं तो सब लोग उससे सवाल करने लगते हैं। इस पर सब कहते हैं क्या मानवी कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी। जब वो सारे अगला झूला लेने के लिए जा रहे होते हैं तो मानवी आराधा को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। तो आराधा जब पूछता है कि क्यों, तो वो उसका हाथ खुद ही पकड़ लेती है और वो उसे खींचते हुए कहती है कि वो बस उसका हाथ पकड़ना चाह रही थी। उस रात जब वो सिबलिंग्स ब्रिज पे शहजादियों की तरह नाटक कर रहे होते हैं तो लड़के और कोदोना टॉयलेट जा रहे होते हैं। लेकिन सिहा ये मौका देखकर सबको बताने का डिसाइड करती है कि उस रात कोदोना और आराधा के बीच में क्या हुआ था। उन्हें ये सब बताने के बाद वो सब यकीन ही नहीं कर पाते कि कोदोना जैसी शर्मीली लड़की में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो सिहा से पूछती हैं कि फिर आराधा ने क्या किया। तो सिहा उन्हें बताती है कि आराधा ने कोदोना को एक अच्छे बड़े भाई की तरह समझाया और उसकी इन हरकतों को आगे बढ़ने से रोका। उन्हें यकीन दिलाती है कि आराधा के दिल में अपनी बहनों के लिए कोई भी गंदे ख्यालात नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही ये टेस्ट किया है। तो वो सब पूछते हैं कि कैसे। तो फिर उन्हें आराम से बताती है कि उसने उसके ऊपर चढ़कर ये टेस्ट किया कि उसके करीब जाने से उसकी दिल की धड़कन तेज होती है या नहीं। खैर, खुशी की खबर ये थी कि सब नॉर्मल था, उसके हार्ट बीट भी नॉर्मल थे। सिहा उन सबको समझाती है कि उसने उन सबको ये बात इसलिए बताई ताकि बात हाथ से निकलने से पहले संभाली जा सके और कुछ किया जाए। सब डिसाइड करते हैं कि वो एकदम से कोदोना का सामना नहीं करेंगे ताकि वो घबराएं। ओका उन्हें बताती है कि जब पिछली बार उन्होंने आराधा को कोदोना के ऊपर देखा तो कोदोना आराधा से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही थी और तब तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो रियल सिबलिंग्स नहीं है। सिहा को सब गलत ना समझे, इसलिए आराधा ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था। ये सुनने के बाद सिहा को समझ आ जाता है कि उनके पापा के अनाउंसमेंट के बाद कोदोना के मन में जरूर कोई गलत ख्याल आ रहे होंगे। मानवी उन्हें काम डाउन करती है और उन सबको कहती है कि अभी उन्हें किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो बताती है कि उसने उनके पापा से बात करी थी इस अनाउंसमेंट के बाद। तो सब पूछते हैं कि तुमने क्या बात की थी। वो कहती है कि वो अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन एक अनाथ होने की वजह से उसके पापा को उसके किसी भी रिलेशन के बारे में नहीं पता। उसके माँ बाप की किसी भी पहचान के बारे में उसके पापा नहीं जानते। वो कहती है हम लोगों को खामोशी से रहना चाहिए और चुपचाप उन दोनों पर नजर रखनी चाहिए, जिस पर सब एग्री करते हैं। उस वक्त आतिशबाजी शुरू होती है और सब बहन भाई मिलकर एंजॉय करते हैं। जब बाकी सब सामान खरीद रहे होते हैं तो पार्क में आराधा को एक लड़की दिखती है जो कि बिल्कुल लाला की तरह लग रही होती है। वो उस लड़की को देख के एकदम से घबरा जाता है और वहाँ आ जाती है और उसे घबराया हुआ देखकर उसे अपने साथ घूमने के लिए कहती है। ओका आराधा को कहती है कि कितना अजीब लग रहा है ये जानकर कि हम दोनों रियल ट्विंस नहीं हैं। तो उसकी इस बात को रोककर आराधा से कहता है कि हम हमेशा ट्विंस ही रहेंगे, फिर चाहे हम ब्लड रिलेट हो या ना हो। ये सुनने के बाद ओका बात करती है कि पहले उनका ये मानना था कि ट्विंस एक दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। इस पर आराधा शर्मा जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने अचानक ये बात क्यों छेड़ दी। कि तभी अचानक से ओका उसे कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ बदलने वाला है। कुछ दिनों पहले स्कूल में शियोन ने आराधा से पूछा था कि ये सब सुनने के बाद उसने कभी अपनी बहनों को प्यार की नज़र से देखा है, लेकिन उसे जवाब देने की बजाय आराधा उसे कहता है कि वो उससे ये सवाल ही क्यों कर रहा है। शियोन ने उसे समझाया कि अब जब वो ब्लड रिलेट नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, तो प्यार करना कोई गलत नहीं। और कोदोना ने तो तुम्हें अपने निशाने पर भी रख लिया है, लेकिन आराधा उसे यकीन दिलाता है कि उसने अपनी बहनों के बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। लेकिन प्रेजेंट में जब ओका ने आराधा से अपने प्यार का इजहार किया तो वो ये सब सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। हालांकि वो उसे कहती है कि वो उसे एक भाई होने के नाते प्यार करती है। सुनकर आराधा की टेंशन कम हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर उसे ओका से प्यार मोहब्बत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ वॉक पे निकली अकेली ऊका इस बात को भूल नहीं पा रही थी जो उसने अभी आराधा से की। उसे एहसास हुआ कि जब सिहा ने बताया कि कोदोना ने आराधा को बताया कि वो उसे प्यार करती है तो उसे एक्चुअली में जलन होने लगती है। अगली सुबह आराधा घर के जिम में एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी मीनामी आ जाती है और उसे ज्वाइन कर लेती है। मीनामी उसकी तारीफ करती है कि वो कभी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करता और वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह पापा उसे सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग देते थे ताकि वो एक अच्छा लीडर बन सके। लेकिन आराधा को ये कभी समझ नहीं आया कि वो इसके दिमाग के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। आराधा उसे कहता है कि वो एक भी दिन की ट्रेनिंग मिस नहीं करती और उसे करनी भी नहीं चाहिए ताकि वो आगे जाके ओलंपिक में खेल सके। ये सुनकर मीनामी थोड़ा सा शर्मा जाती है। असल में जब पिछली रात ओका ने आराधा को प्रपोज किया था तो मीनामी वहीं पर थी और उसके तो ये सुनकर होश ही उड़ गए थे कि ओका उसे पसंद करती है। और तब से मीनामी ये सोच रही है कि वो उससे इसके बारे में कैसे बात करे, क्योंकि वो इस उम्र में किसी के भी बच्चे की खाला नहीं बनना चाहती। वो ये सब कुछ सोच रही होती है तो आराधा और मीनामी को उसकी एक्सरसाइज पर फोकस करने के लिए कहता है। आखिर में वो हौसला करके आराधा से पूछ लेती है कि क्या उसके और ओका के बीच में कुछ हुआ है।
लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो आखिर पूछना क्या चाह रही है। तो इस पर आराधा उसे यकीन दिलाता है कि वो ओका से चाहे जितना भी लड़े, लेकिन अब उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है। लेकिन मिनामी ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती थी और वो बहाना बनाकर एक्सरसाइज रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओका ने ये सब कुछ बोला क्यों। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आराधा बाथरूम जा रहा होता है और वो मिनामी की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि उसने ये सब कुछ क्यों बोला। जब वो अचानक बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो सेहा वहाँ पर पहले से ही अंडरवेयर में खड़ी होती है। वो तो एकदम से घबरा जाता है, मगर सेहा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वो वही एक्सपीरियंस कर रहा है जो बहुत सारे एनिमी के रॉन्ग कॉम कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन दूसरे एनिमी की कैरेक्टर्स की तरह वो आराधा को मारने नहीं वाली। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि सेहा के कपड़े दरवाज़ा बंद करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको मजबूरन उसके कपड़े उठा के लॉन्ड्री बास्केट में डालने पड़ते हैं। जब वो उसे नहाते हुए देखता है तो उसे फील होता है कि सेहा का बिहेवियर तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। वो सेहा की अंगूठी को देखता है जो उनकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसको अभी भी फिट आती है। वो कहती है कि ये थोड़ी सी लूज़ है, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि ये उसकी मामा की आखिरी निशानी है। में जब वो अपने कमरे में अकेला होता है तो मानवी उसके दरवाजे पर नॉक करती है और कमरे में आने को कहती है। जब वो अंदर आती है तो वो उसे तंग करने लगती है और उसे कहती है कि उसका कमरा कितना साफ़ सुथरा है। बचपन में उसके पापा हमेशा उसका कमरा गंदा करने पर उसे डांटते थे। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो इधर उधर की बातें करते हुए कहती है कि वो बस उसका कमरा देखना चाहती थी। लेकिन वो चुपके से उसके लैपटॉप को चेक करती है और उसे पूछती है क्या वो चटपटी सी वीडियोस देखता है। मानवी उसके लैपटॉप पे आया एक ईमेल उसे पढ़ने की कोशिश करती है कि तभी आराधा उससे अपना लैपटॉप छीन लेता है। वो उसे पूछता है कि उसने मेरे लैपटॉप का पासवर्ड कैसे खोला, तो वो उसे बताती है कि उसके ईमेल का टाइटल उसके नोटिफिकेशंस में दिख रहा था और इसके लिए किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं। वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि मेरा भाई ये सब कुछ देखता है, क्योंकि अगर वो इस उम्र में भी ये सब कुछ ना देखता तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता। तभी वो उसको डेट पे जाने के लिए इनवाइट करती है। अपनी डेट के लिए वो फ़ोन शॉप पे जाती है आराधा के साथ, क्योंकि वो जानती है कि बहुत टाइम से आराधा अपना फ़ोन चेंज करना चाह रहा था। आराधा ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी बहन को उसकी परवाह है और वो उसका ख्याल रख रही है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही मानवी उसे रोमांटिक मूड में आकर तंग करने लगती है। जब आराधा अपना नया फ़ोन चूज़ करता है तो वो फ़ौरन ही फ़ोन चूज़ कर लेता है। तो मानवी उसे कहती है कि ये क्या, तुमने इतनी जल्दी फ़ोन कैसे चूज़ कर लिया। तो आराधा कहता है कि मुझे डिज़ाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर मानवी आराधा से कहती है कि लोग अपना फ़ोन इस तरह चूज़ करते हैं जैसे अपने पार्टनर को चूज़ करना हो, और अगर कोई अपने फ़ोन को सिर्फ फीचर्स के लिए चूज़ करता है तो इसका मतलब उसके लिए अपीयरेंस से ज़्यादा पर्सनालिटी मैटर करती है। लेकिन मानवी का ये मानना है कि लुक्स मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आराधा को किसी दिन उसकी लवर बहुत परेशान करने वाली मिल गई तो एटलीस्ट उसकी सुंदर शक्ल की वजह से आराधा उसे झेल तो सकेगा। कि तभी सेल्स वुमेन वहाँ फ़ोन लेकर आ जाती है और जब वो मानवी को आराधा के पास देखती है तो उन्हें कपल समझने लगती है। तो वो उन्हें कपल्स डील ऑफर करती है जिसमें काफ़ी बड़ा डिस्काउंट होता है। लेकिन जैसे आराधा मना करने वाला होता है तो मानवी कपल होने का ड्रामा करती है और कहती है कि हम डील लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आराधा मना कर देता है। उसके बाद आराधा सोचता है कि मानवी ने उसे डेट पर क्यों बुलाया है। कि तभी मानवी को आइसक्रीम स्टैंड नजर आता है और वो आइसक्रीम लेने के लिए कहती है। आइसक्रीम लेने के बाद वो आराधा को कहती है कि उसे याद है कैसे हम बचपन में आइसक्रीम के लिए लड़े थे, और आराधा को याद आता है कि मिनामी ने गलती से कोदोनो की आइसक्रीम खा ली थी। लेकिन क्योंकि कोदोनो बहुत शर्मीली थी इसलिए कोदोनो की तरफ से ओका ने मिनामी से लड़ाई की थी, जिसकी वजह से सबके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। आराधा को याद आता है कि बचपन में मानवी भूतों और चुड़ैलों से कितना डरा करती थी। तो इस पर वो उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वो उन चीज़ों से बहुत डरती है जिसे अभी तक साइंस भी प्रूव नहीं कर सकी। कि तभी मानवी आराधा से पूछती है क्या कुछ हुआ है, और वो उसे यकीन दिलाती है बड़ी बहन होने के नाते कि वो उसका पूरा साथ देगी। तो इस पर आराधा से कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसी दौरान कोदोनो अपने मोबाइल में बर्थडे ट्रिप की फ़ोटोज़ देख रही होती है और उसमें वो आराधा की फ़ोटो को काफ़ी देर तक देखती रहती है कि अचानक ही ग्रुप चैट में उसे मानवी का मैसेज आता है। मानवी ग्रुप चैट में अपनी और आराधा की फ़ोटो को सेंड करती है और लिखती है कि वो आराधा के साथ डेट पर आई है और उसके साथ आइसक्रीम खा रही है। ये देखकर कोदोनो को बहुत जेलस होती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचती और उस फोटो को सेव कर लेती है। डेट के दौरान मानवी आराधा को कहती है कि वो डेट को कंटिन्यू करना चाहती है, जिस पर आराधा बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन वो अपने फ़ोन पर मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ती है और उसके बाद आराधा को कहती है कि उसे कहीं जाना है। जाने से पहले आराधा उसे कहता है कि अगली बार वो किसी अच्छे और अपने असली बॉयफ्रेंड के साथ जाए, जिसे सुन के मानवी थोड़ा सा शर्मा जाती है। जब वो वहाँ पर खड़े उसके सर को सहला रही होती है तो सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि इतनी सुंदर लड़की एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। डेट करने के बाद मानवी मिनामी को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो डेट के दौरान भी आराधा से सच ना उगलवा सकी कि उसके और ओका के बीच में आखिर हुआ क्या था। ये सुनने के बाद भी मिनामी को सुकून नहीं मिलता। वो कहती कुछ तो हुआ था उन दोनों के बीच में, क्योंकि उसने खुद ओका का कन्फेशन अपने कानों से सुना था। लेकिन फिर वो मानवी को मैसेज करती है कि हो सकता है उसे सुनने में कोई गलतफहमी हो गई हो, और वो मैसेज मानवी को करने के बजाय वो गलती से ग्रुप चैट में कर देती है। लेकिन वो फ़ौरन ही उसे डिलीट कर देती है। कि तभी बाथरूम में ओका आ जाती है और कहती है कि बस करो, अब मेरी बारी है नहाने की। पहले तो मिनामी बहुत नर्वस थी, लेकिन जब वो ओका को वहाँ देखती है तो वो कहती शुक्र है कि इसने मैसेज नहीं देखा। लेकिन मिनामी ये नहीं जानती थी कि उसके मैसेज को डिलीट करने से पहले कोदोनो ने मैसेज देख लिया है और वो बहुत हैरान होती है वो मैसेज। और अब कोदोनो को ऐसा लगता है कि उसकी एक लव राइवल भी है। बाद में जब आराधा डिनर करने लगता है तो वो नोट करता है कि सेहा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है और ये आज से नहीं काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है। पहले तो वो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन जब उसे अकेले में मिलती है तो वो आकर उसे जाकर पूछ ही लेता है कि सेहा तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, असल में सेहा का ट्विस्टर खेलना था। तो वो आराधा के पूछने पर आराधा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाती है। तो इस पर आराधा पूछता है कि तुम्हें अचानक से ये गेम क्यों खेलनी है। तो वो बताती है कि जब से वो उसके कमरे से आई है उसके माइंड में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं अपने भाई के लिए, तो वो बस उसको चेक करना चाह रही है।
ये सुनने के बाद आराधा उसे फ़ौरन मना कर देता है कि वह गेम नहीं खेलेगा, लेकिन जब उसे याद कर पाती है कि उसके एग्जाम्स के वक्त उसकी मदद किसने की थी, तो ये सुनने के बाद आराधा खामोश हो जाता है और गेम खेलने लगता है उसके साथ। गेम स्टार्ट होने पर आराधा जानबूझकर सेहा से दूर रहता है ताकि वो उसके करीब न जा सके, लेकिन क्योंकि सेहा को उसके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था तो वो जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती है ताकि उसे कोई रिएक्शन मिल सके और वो ये देख सके कि वो वाकई में उसे चाहती है या नहीं। कुछ राउंड खेलने के बाद वो देखती है कि आराधा अभी भी हेजिटेट कर रहा है, लेकिन अगले ही राउंड में वो कुछ ऐसी पोजीशन बनाती है जिसे देखकर ज़्यादातर मर्द अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। खैर, अब आराधा भी एक मर्द ही था और उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है और वो उसी वक्त उसे कहता है कि वो आगे नहीं खेलेगा, लेकिन इस पर सेहा कहती है कि वो आगे खेलना चाहती है, इसलिए उसे गेम कंटिन्यू करना पड़ता है। अगले राउंड में आराधा ने अपना पाँव ब्लू कलर के ऊपर रखना होता है जो कि सेहा के बिल्कुल नीचे होता है और उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है वहाँ पे पाँव रखते हुए। उसकी बम्मी में उसका पाँव लगता है और उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है कि तभी सेहा इंसानों के हार्मोन्स के बारे में बात करने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि इंसानों में डोपामिन होता है जो कि तब रिलीज़ होता है जब इंसान को किसी चीज़ में जीत हासिल हो, और ऑक्सीटोसिन जो तब रिलीज़ होता है जब लड़का लड़की फिजिकली कुछ करें तो। और उसे यही जानना था जब वो आराधा के साथ होती है तो वो कब डोपामिन से ऑक्सीजन पे स्विच करती है कि तभी सेहा एक अजीब सी पोजीशन में आ जाती है कि उसे देखकर आराधा अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कि अचानक सेहा की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और वो पीछे जाके आराधा के ऊपर गिरती है और आराधा उसे कहता है कि तुम इस कंडीशन में पीछे को कैसे गिर सकती हो। ऐसी है मेरे मसल ने जवाब दे दिया था इसलिए मैं गिर गई, तो आराधा उसे कहता है कि तुम इस पोजीशन में पीछे की तरफ कैसे गिर सकती हो, लेकिन उसे जवाब नहीं देती और खड़ी हो जाती है। पर सेहा को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है और वो आराधा को कहती है कि उसे इस गेम के दौरान कोई भी गंदी ख्यालात नहीं आए, इसका मतलब वो अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकती है। सेहा उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलकर उसके कमरे से चली जाती है। आराधा को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतनी देर से क्या हो रहा था कि इतनी देर में ओका वहाँ आ जाती है और ओका उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए कहती है। तो ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है कि ओका मुझे गेम खेलने के लिए क्यों बुला रही है। फिर उसको याद आता है कि कैसे ओका के हारने पे ओका उसे उसकी गर्दन से पकड़कर मारती थी, लेकिन ओका को जो चीज़ परेशान कर रही थी वो उसका कल रात का कन्फेशन था। खैर, आराधा उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट करता है और काफ़ी एक्साइटमेंट से उसके साथ गेम खेलता है। ओका उसे काफ़ी दफ़ा हराती भी है। आराधा महसूस करता है कि ओका उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर बैठी हुई है, लेकिन वो उसे अपनी छोटी बहन ही समझ कर ट्रीट करता है। लेकिन जब उसे स्माइल करता हुआ देखता है तो उसे अपनी छोटी बहन ही नजर आती है और वो फिर से गेम खेलने लगता है। पहले तो ओका आराधा को हरा देती है, लेकिन उसके बाद आराधा ओका को इतनी बुरी तरह हराता है कि ओका को एक पॉइंट भी नहीं मिलता कि तभी वो आराधा से कहती है कि अब वो आगे गेम नहीं खेलेगी और वो वहाँ से उठकर सोफे के पीछे की तरफ जाती है और आराधा को पिछले दिनों की तरह गर्दन से पकड़ के दबोच लेती है और उसे मारने लगती है। आराधा उसे कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। लेकिन आराधा को कुछ और ही महसूस होता है कि वो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब है। ओका की इन हरकतों से तंग आकर वो अपनी पूरी ताकत यूज़ करता है और उल्टा ओका को ही ज़मीन पर लिटा देता है, ये कहते हुए कि उसका दम घुट रहा था। और अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि वो किस पोजीशन में है और ओका उसे इस तरह से देख रही होती है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पकड़े जाने पर उसे देखता है। और फिर वो उसे कहती है कि अब तुम मर्द बन चुके हो। ये सुनकर आराधा बहुत हैरान होता है। ओका उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेती है, लेकिन फ़ौरन ही उसका हाथ छुड़ाकर उसके कमरे से चली जाती है और ये कहती है कि अब तो आराधा के अगेंस्ट मेरा कोई चांस ही नहीं है। आराधा कहता है अब ये क्या हुआ, और उसका मतलब क्या था कि अब मैं मर्द बन चुका हूँ। आराधा को बहुत थकावट हो जाती है और वो थकावट के बाद सोने का सोचता है, लेकिन वो दोनों ही अनजान होते हैं कि कोदोना वार्डरोब में खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। अगले दिन सभी सिबलिंग्स अपने स्कूल में नॉर्मल दिन स्पेंड करते हैं और शाम को आराधा के पापा उससे बात करने के लिए अपने रूम में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी अनाउंसमेंट के बाद अब तुम सबके बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है। तो आराधा कहता है कि सभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं आपके अनाउंसमेंट के बाद से। लेकिन आराधा को तो तब हैरानी होती है जब उसके पापा उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जिसे तुम खास कह सको। इस दौरान लड़कियां एक रोमांटिक सीरीज देख रही होती हैं जिसमें एक लड़का लड़की को बीच पर प्रपोज करता है। मानवी को तो ये काफ़ी रोमांटिक लगता है कि कोई अपना लव इतनी प्यारी जगह पे कन्फेस कर रहा है, लेकिन ओका को ये बिल्कुल बकवास लगता है। जब वो सब पूछते हैं कि ओका तुम्हें कैसा प्रपोजल चाहिए, तो वो कहती है कि मुझे किसी अमीर मर्द से महंगे रेस्टोरेंट में करोड़ों के साथ प्रपोजल चाहिए। जब वो सेहा से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा प्रपोजल चाहिए, तो सेहा कहती है मुझे ऐसा प्रपोजल चाहिए जिसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया हो, कितने बच्चे होंगे से लेकर लाइफ टाइम के एक्सपेंसेस तक सब कुछ। लेकिन मिनामी तो पूरा टॉपिक ही बदल देती है और वो कहती है कि मैटर नहीं करता कि जगह क्या है और सर्कमस्टांसेस क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रपोज कौन कर रहा है। और इस पर सभी एग्री करते हैं। सभी अपने रूम में वापस आने लगते हैं कि कोदोना अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देती है और जब उसका सब्र खत्म हो जाता है तो वो सबको चिल्ला के कहती है कि वो आराधा से बहुत प्यार करती है। मानवी उसे खामोश करवाने के लिए कहती है कि हम सब भी आराधा को भाई की तरह बहुत प्यार करते हैं, मगर वो सबको क्लियर कर देती है कि वो आराधा को बहुत चाहती है और वो आराधा से शादी करना चाहती है, जिस पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और जो कुछ भी उसने अब तक देखा है उसने ये डिक्लेयर किया है कि उसकी हर एक बहन उसकी राइवल है और वो इनसे हारने नहीं वाली। और दूसरी तरफ आराधा के पापा आराधा को कहते हैं कि उन्हें परवाह है कि वो उनकी फैमिली का होने वाला वारिस है और उससे अभी तक कोई लव इंटरेस्ट नहीं है। आराधा इतनी क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उसने उनकी मम्मी को क्यों पसंद किया, तो वो उस पर बताते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी को बहुत चाहता था और जितनी खूबसूरत वो चेहरे की थी वो दिल से भी उतनी ही खूबसूरत और साफ दिल के मालिक होती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी की। तो इस पर वो कहता है कि आपके पास उनकी सिर्फ एक ही फ़ोटो क्यों है, तो वो कहता है कि असल में खूबसूरत लोग ज़्यादातर फ़ोटो में आना पसंद नहीं करते। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें घर का वो 8वां कमरा याद है जहाँ कोई नहीं जाता, तो आराधा कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो इस पर आराधा उन्हें कहता है कि वो और जिन्होंने उसे नहीं देखा वो मानते हैं कि वो कमरा दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता है, लेकिन इस खानदान का वारिस होने के नाते आराधा अपने पापा को इंश्योर कराता है कि वो अपने सिबलिंग्स की देखभाल करेगा। जब आराधा कमरे से चला जाता है
तो उसके पापा अपनी वाइफ की फ़ोटो देखकर मन ही मन में कहते हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमने आराधा जैसे समझदार बेटे को अडॉप्ट किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।